दोस्तों, इस वक्त यूपी के मऊ जनपद में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि आज बीजेपी का यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन यूपी के मऊ जनपद के दरगाह में था, जहाँ पर यहाँ कई नेता मौजूद थे, कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में हमारे मधुबन के विधायक जो कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह चौहान जी मौजूद थे और इस जी मौजूद थे और इनका भी यहाँ पर बार बार स्वागत है। और सबसे पहले हम मंत्री जी से बात करना चाहूँगा। मंत्री जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें हमें। देखिए, अभी आपके बीच में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय चिरंजीवी चौरसिया साहब ने विस्तार से इस प्रबुद्ध सम्मेलन के बारे में विस्तार से किया। आपको भी पता है, मैंने कहा कि चल पड़े जिधर डगमे मगदे, चल पड़े कोट पग उसी ओर। तो जिस तरफ से बुद्धिजीवी लोग जाते हैं, चलते हैं, वो समाज उनके साथ खड़ा होता है। इसलिए पार्टी, चूँकि पार्टी का चुनाव का भी कार्यक्रम सीधे है, सीधे पार्टी का कार्यकर्ता उनसे जुड़ना भी चाहता है। और जिस तरीके से बुद्धिजीवी के लोग समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज 7 साल पहले से खड़े हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में भी बुद्धिजीवी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। मंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि प्रबुद्ध सम्मेलन का जो कार्यक्रम है हर दल के नेता करना शुरू कर दिए हैं 2022 के चुनाव को लेकर, इस पर क्या कह रहे हैं आप? चलिए, प्रबुद्ध जन का तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत जनों का हो रहा है। अगड़े का, पिछड़े का, दलित का, सबका सम्मेलन हो रहा है। तो उसमें प्रबुद्ध जन भी हैं, प्रबुद्ध लोगों का भी सम्मेलन है। क्योंकि खुद की इच्छा थी कि भाई सबका सम्मेलन होता है, प्रबुद्ध जन नाराज जाते हैं कि हमारा सम्मेलन नहीं हो रहा है, इसलिए प्रबुद्ध जन का भी सम्मेलन, उनका भी सम्मान हम लोग करना है। इसलिए पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी प्रबुद्ध जन का सम्मेलन कर रही है और आने वाले दिन में सारे लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जी, क्या लग रहा है आपको 2022 में, क्या लग रहा है किसकी जीत हो सकती है? चलिए, हमारी सरकार बनेगी, इसमें कहने की क्या बात है। हर दल के नेता यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हर नेता यही कहेगा, किसी दल का नेता यही कहेगा हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार तो बनी रही है। कहते हैं कि बीजेपी महंगाई बढ़ा दी, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ा दी, चरम सीमा पर। इसके उन्होंने बोला है की आहुति दिया 1857 से लेकर 1942 के क्रांति के दौर में। आज जब राष्ट्र में स्वतंत्रता के 70 साल बाद देश के लोकतंत्र में अनेक बीमारी आई और बीमारियों से ग्रसित हुआ लोकतंत्र, परिवारवाद, माफियावाद, पूंजीवाद, और देश के लोकतंत्र में देश के संसद के मंदिर पर हमले होने लगे। देश की सीमाएं, संस्कृति और भारत के जवानों के गर्दन सुरक्षित नहीं थे। जब मां भारती करा रही थी मेरे मित्रों, तो जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुंबे का निकला हुआ लाल नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भय, भूख, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, माफिया राज पर चोट करने के लिए प्रबुद्ध वर्गों को आगे आना पड़ा। तो 1857 से लेकर 1942 की क्रांति के बाद 2014 में भी सत्ता परिवर्तन के लिए पहली बार गैर कांग्रेसी दल के रूप में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने आह्वान किया। यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने 2014 में कमल का फूल खिला करके और 2017 में मधुबन में कमल का फूल खिला करके यह आपने साबित किया है कि देश के राष्ट्रवादी सोच और प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। इस नाते मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि जो नए भारत का निर्माण नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी का अभियान चल रहा है और सारे समाज अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, आप निश्चित रूप से आपका योगदान, आपका सोच और आपकी प्रेरणा से पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और मधुबन में कमल का फूल खिलने वाला है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं।